देखिए, आज से 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने पाक एजेंसी के सामने कबूल किया है कि बीते दिनों भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में जोरदार एयर स्ट्राइक की, उसमें मसूद अजहर का पूरा खानदान मारा गया। और इसी बात को लेकर जैश के कमांडर ने भारतीय सेना को धमकी दी है कि वह जल्द भारत पे एक ऐसा हमला करेगा कि भारत में खून की नदियां बहेंगी और उसी खून से वो अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेगा। तो कौन है ये जैश का कमांडर, क्यों ये इतना फड़फड़ा रहा है और इसकी धमकी पर भारतीय सेना ने क्या कहा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि 7 मई 2025 की रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 22 मिनट के इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी ठिकानों पे बमबारी की, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी आतंकी कैंप को नुकसान हुआ तो वो बहावलपुर का मकरत सुभान अल्लाह टेरर कैंप यानी जैश का मुख्यालय था। और इसी मुख्यालय में मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, जो इस संगठन की फंडिंग और ऑपरेशंस में सक्रिय था। आप तो जानते ही हैं कि एयर स्ट्राइक में अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए, जिसमें उसकी पत्नी, बेटा, बड़ी बहन, भतीजा भतीजी और कई बच्चे शामिल थे। अजहर का ये पूरा परिवार जैश मुख्यालय को एक फैमिली इंटरप्राइज की तरह चलाता था। इंडियन फ्लाइट IC-814 कंधार हाईजैक के बाद रिहा हुए अजहर ने 2000 में जैश की स्थापना की। उसके भाई रऊफ और इब्राहिम अजहर इस संगठन के प्रमुख कमांडर बने, जबकि बहन और अन्य रिश्तेदार फंडिंग एवं लॉजिस्टिक्स संभालते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस नेटवर्क को ही जड़ से उखाड़ फेंका। अब इसी एयर स्ट्राइक में जो कुछ कमांडर बचे वो भारत को अंजाम भुगतने की गीदड़ भभकी दे रहे। आप जो ये तस्वीर देख रहे, ये अजहर के टॉप कमांडरों में से एक है, जो 7 मई की रात को जैश मुख्यालय में ना होने की वजह से बच गया। इसका नाम मोहम्मद याकूब है और ये हमेशा मसूद के पीठ पीछे घूमता है। भारतीय एयरफोर्स ने जैश के मुख्यालय पर जो बमबारी की, उसमें इसके भी 2 बेटे मारे गए, जो जैश के मुख्यालय में वेपन सप्लाई का काम करते थे। तो अपने बेटों की मौत पर याकूब ने धमकी दी है कि वह जल्द पहलगाम से भी दर्दनाक हमले को भारत में अंजाम देगा। जिस तरह से भारतीय सेना ने मेरे बच्चों के चिथड़े उड़ा दिए, ठीक उसी तरह भारत में भी जल्द एक ऐसा धमाका होगा जो वहां खून की नदियां बहाएगा। भारत ने रात के अंधेरे में हम पर हमला किया, अब हम भी इसका माकूल जवाब जरूर देंगे और इसके लिए भारत तैयार रहे, क्योंकि आने वाले दिन भारतीयों के लिए अच्छे नहीं होंगे। अब इसी पर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी ने बड़ा अच्छा जवाब देते हुए याकूब से कहा कि अल्लाह का शुक्र करो कि 7 मई की रात को तुम बहावलपुर में नहीं थे, वरना अपने बच्चों के साथ तुम भी वही दफन हो जाते। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जिहादी भारत आकर हमारे लोगों को मारकर चले जाएंगे और हम सिर्फ डिबेट्स करते रहेंगे, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पैर खींचते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब भी बात देश हित या भारतीय नागरिकों की हो तो भारतीय सेना कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे सरकार हमें परमिशन दे या ना दे। हम भारत की सुरक्षा हेतु निर्णायक कदम उठाते रहेंगे और इसी काम के लिए भारतीय सेना का जन्म हुआ है। और अगर पहलगाम जैसा फिर कोई आतंकी हमला हुआ, जैसे कि तू कह रहा है, तो तेरे घर में घुसकर तुझे मार देंगे, जैसे कि US नेवी सील ने लादेन को मारा था। इसीलिए भारत पर हमले के बारे में सोचना भी मत। भारतीय सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि पहलगाम हमले के बाद से भारतीय सेना काफी चौकन्नी हो चुकी है और अब तो हमें जिहादियों को मारने के पहले से ज्यादा छूट है। एक के बदले 10 गोलियां चलाने के आदेश है, तो सोच समझ कर ही भारत में घुसने की कोशिश करना, क्योंकि दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। वैसे क्या दोस्तों, आपको लगता है कि पाकिस्तान को इतना बड़ा सबक सिखाने के बाद पाकिस्तान फिर भारत पे हमला करेगा? मुझे तो इतने में नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।